So what is polymorphism? Polymorphism allow us to perform a single action in a different way. पोलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ओप्स है जो हमें एक ही सिंगल एक्शन को डिफरेंट वेज में परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देता है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल में लिए हैं एक डॉग एंड एक कैट। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा डॉग एंड कैट है वो दोनों ही एनिमल क्लास में आते हैं और आपको पता है कि हर इंसान बोल भी सकता है और हर जीव बोल सकता है, हम कह सकते हैं, तो एनिमल भी बोल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि डॉग भी बोल सकता है और कैट भी बोल सकता है। अब दोनों में सिमिलर प्रॉपर्टी है कि दोनों बोल सकते हैं, बट क्या है, जो मेरा डॉग है वो क्या करता है, बार्क करता है। मीन्स आपको पता चल गया कि बार्किंग कैसे करता है वो। बट जो मेरा कैट है वो क्या करती है, मियाऊ मियाऊ करती है। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ, दोनों टास्क तो सेम ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, बट दोनों एक डिफरेंट वे में कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है मेरे पोलीमोर्फिज्म का। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द कोड। सो लेट्स कोड इट गाइस। तो अब मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लूँगा और इसको मैं सेव कर लूँगा अपने डेस्कटॉप पे। किस नेम से, फर्स्ट इज एनिमल डॉट जावा। ओके, इसको एनिमल डॉट जावा के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि हर एनिमल बोल सकता है, तो इस क्लास में मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा, पब्लिक वॉइड स्पीक। ओके, और इसमें मैं प्रिंट करवा दूँगा सिस आउट इस एनिमल इज स्पीकिंग। ओके, अब मैं इसको सेव कर लूँगा और एक न्यू फाइल ओपन करूँगा, दैट इज डॉग डॉट जावा। डॉग डॉट जावा के नाम से सेव कर लूँगा इसको। ओके, अब आपको पता है कि डॉग जो है वो भी एक एनिमल है, तो वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा एनिमल टाइप को, एनिमल क्लास को। ओके, अब इसमें मैं एक मेथड बना दूंगा, पब्लिक वॉइड स्पीक मेथड इसमें बनाऊंगा मैं। तो ये क्या हुआ कि जो मेरी क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, अगर वो उसी नेम का सेम मेथड अपनी क्लास में बनाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ओके, तो अब मैं इसमें प्रिंट करवा दूंगा एक स्टेटमेंट, दैट इज, बट डॉग क्या करता है, डॉग बार्क करता है, डॉग इज बार्किंग। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू क्लास बनाऊँगा और इसको मैं नेम सेव करूँगा, दैट इज माइक डॉट माइक डॉट जावा के नाम से। माइक बेसिकली एक डॉग का नेम है, तो उसके लिए बनाई है मैंने। अब क्या है, माइक एक डॉग है तो वो डॉग क्लास को एक्सटेंड करेगा, यस, वाई नॉट, एक्सटेंड्स डॉग क्लास। ओके, अब माइक भी तो बोल सकता है, तो मैं इसमें सेम मेथड बना दूंगा, पब्लिक वॉइड स्पीक। तो इसमें मैं प्रिंट करवा दूंगा स्टेटमेंट, दैट इज माइक इज पार्किंग। ओके, और इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपने मेन मेथड को कॉल करने के लिए एक क्लास बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एन और इसको सेव कर लूँगा अपने इसमें मेन डॉट जावा के नाम से। ओके, अब इसमें मैं क्या करूँगा, अपने एक मेन मेथड बना लूँगा। ओके, तो ये क्या हुआ, मेरी मेन क्लास, मेन मेथड बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पहले एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, डॉग डी इज इक्वल टू न्यू डॉग। ओके, और एक माइक का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, माइक एम इज इक्वल टू न्यू माइक। ओके, अब मैं करूँगा डी डॉट स्पीक और डी डॉट एम डॉट स्पीक। अब यहाँ पे आता है मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे, तो यहाँ पे मेरा कंपाइल टाइम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ होएगा। बिकॉज अगर आप देखें तो स्पीक मेथड तो दोनों में है, बट अभी सिस्टम को कुछ नहीं पता कि कौन से स्पीक मेथड को उसको कॉल करना है। और जब सिस्टम को ये नहीं पता होता कि कंपाइल टाइम के कि उसको कौन से मेथड को कॉल करना है, तो वो होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बिकॉज इसको रन टाइम पे जब ये इंस्टांस को मैच करेगा तब इसको पता चलेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कर देता हूँ। स्ट्रिंग इट्स गिव मी गिविंग सम एरर। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मेरी वर्कस्पेस फोल्डर ओपन नहीं था। तो अब मैं इसको रन करता हूँ।
तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को प्रिंट करवा दिया डॉग इज़ बार्किंग एंड माइक इज़ बार्किंग। ओके, तो बेसिकली यही होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग। बट अभी भी एक पॉइंट है, अगर मेथड ओवरलोड हो सकते हैं तो क्या मेरे जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं वो भी ओवरलोड हो सकते हैं, ओवरराइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो इसके लिए हम ट्राई करके देखते हैं बेसिकली हम इसको। तो मैं क्या करूँगा, डॉग में एक स्ट्रिंग नेम दे दूँगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू करोना कर दूँगा इसको। ओके, ओ सॉरी, एस शुड बी कैपिटल, और इसको सेव कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें भी एक नेम दे दूँगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू, इसका तो नेम हमें पता है, ये डॉग का क्या नेम है, माइक है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले एक माइक का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अब देखता हूँ क्या करूँगा। अब मैं करता हूँ कि माइक क्या कर रहा था, मेरा डॉग क्लास को एक्सटेंड कर रहा था। ओके, और क्या हुआ, इसने मेरा क्या किया, स्पीक मेथड को ओवरराइड किया। अब क्या था कि डॉग क्लास में मेरे पास नेम का एक वेरिएबल था जिसको मैंने दिया था करोना। बट अब क्या हुआ, मेरी माइक क्लास में भी एक नेम वेरिएबल है जिसको मैंने माइक दिया है। तो अब क्या होगा कि अगर मेरा डॉग का नेम करोना है तो वो भी इसमें ओवरराइड हो जाना चाहिए माइक में। ओके, अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं माइक में डी देता हूँ, डी का इंस्टांस देता हूँ, सॉरी 1 मिनट, अगर मैं क्या करता हूँ, डॉग डी इज इक्वल्स टू एम करता हूँ, तो अब आप इसको मैं रन करता हूँ कंट्रोल सेव करके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा मेथड ओवरराइड हो चुका है। बेसिकली यहाँ से मेरे को पता चल चुका है कि मेरा मेथड ओवरराइड हो चुका है, बिकॉज मैंने डी से भी अगर स्पीक मेथड को कॉल किया है, बेसिकली मैंने इंस्टांस इसमें माइक का ही दिया है, तो मेरे को पता चल गया कि मेरा मेथड ओवरराइड हो चुका है माइक क्लास में। बट अभी मैं क्या करूँगा, इसमें अपना नेम प्रिंट करवा के देखता हूँ, सिस आउट, इसमें करूँगा डी डॉट नेम, और क्या करूँगा, सिस आउट दैट इज़ एम डॉट नेम। अगर मेथड ओवरराइड हुए तो वेरिएबल को ओवरराइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अभी पता चल जाएगा हमें। इसको मैं सेव करता हूँ एंड आई विल रन इट। बट देखिए मेरा मेथड तो ओवरराइड हुआ बिकॉज उसने दोनों टाइम सेम स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, बट मेरे नेम ओवरराइड नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल जो होते हैं क्लास के वो कभी भी ओवरराइड नहीं होते। तो बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, वेरिएबल्स can't be override. So this is basically the runtime polymorphism. After that we will understand the compile time polymorphism. So let's understand the compile time polymorphism. Basically compile time polymorphism क्या होता है कि इसमें जो हमारा सिस्टम होता है उसको कंपाइल टाइम पे ही पता होता है कि वो किस मेथड को इन्वोक कर रहा है या किस मेथड को कॉल कर रहा है। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, अभी मैं इसमें दो मेथड बनाऊँगा सेम नेम के, पब्लिक वॉइड, एक बनाऊँगा हेलो जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा और ये प्रिंट करवाएगा मेरे को हेलो आई एम हियर। तो इस चीज़ का ध्यान मत देना कि मैं कैपिटल और ये मिक्स कर रहा हूँ, बेसिकली आप कंसेप्ट को समझें। पब्लिक वॉइड हेलो नाम का एक ऑब्जेक्ट बना देते फंक्शन बना देते हैं। बट इस बार क्या होगा कि एक मेरा पैरामीटर ले रहा होगा स्ट्रिंग एस करके, और ये क्या करेगा, सिस आउट कर देगा उस एस को। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो मेथड बनाए हैं हेलो और हेलो नाम के। बेसिकली क्या है कि ये दोनों मेथड क्या हो रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं। बेसिकली जो कंसेप्ट होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, वो क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग होता है कि इसमें मेरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पता होता है कि वो किस मेथड को इन्वोक कर रहा है। तो इसके लिए मैं मेंस क्लास का एक मेथड ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मेंस एस इज इक्वल्स टू न्यू मेंस। ओके, अब मैं पहले कॉल करूँगा एम डॉट जो मेरा हेलो था, ओके, और सेकंड मेरा था एम डॉट सॉरी एस डॉट हेलो।
और सेकंड था एस डॉट हेलो विद द आर्ग्यूमेंट एस, तो इसमें मैं पास कर दूंगा अभी बुलाना। अब इसको सेव करके मैं रन करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को प्रिंट करवा दिया स्टेटमेंट। सो दिस इज़ बेसिकली दी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बीच में डिफरेंस जानना है तो मैंने लिंक दे दिया है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।